कौन सी वर्दी में? पुलिस की वर्दी में। अच्छा पुलिस की वर्दी में होते हैं, 6 से 8 अपराध हैं और सारे गनों के साथ होते हैं। अच्छा। कि मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ कराची के इलाके कुरंगी 32A के अंदर, जहाँ पर वारदातों की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। यहाँ के कुछ लोग हैं, इलाका मकीम है, जो बहुत ज्यादा परेशान है। पुलिस की वर्दी में लोग आ रहे हैं वारदातें करने के लिए, और अब तो जो है इज्जतों पे भी जो है बात आन पड़ी है। यहाँ के लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान है, एप्लीकेशनें भी दी हैं, रेंजर्स हेडक्वार्टर में भी दिए हैं, पुलिस को भी दिए हैं, पर पुलिस जो है इनका साथ नहीं दे रही। मजीद इनसे जानते हैं कब से आ रहे हैं और वारदातें कैसे हो रही हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, किन कपड़ों में आ रहे हैं और कौन कौन से उनके पास असला है, कितने लोग हैं मजीद इलाका में। अच्छा मुझे बताएं कि ये कब से हो रही हैं वारदातें? तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए ये वारदातें चल रही हैं और इलाके में अलग अलग जगहों पे ये मामला चल रहे हैं। खासकर इस गली को तो ज्यादा टारगेट किया हुआ है। 6 से 8 अपराध होते हैं असले के साथ, कभी वर्दी में और कभी बगैर वर्दी। ठीक है, कौन सा असला होता है उनके पास? असला पिस्टल्स होते हैं उनके पास, पिस्टल्सों में। और सबसे बड़ी बात कि बदतमीजी, इज्जतें महफूज नहीं, जिस हिसाब से बाइकों पे 125 पे आ रहे हैं। ठीक है, सीढ़ियां लगाते हैं, उनका जो कार्रवाई जिस तरीके से कर रहे हैं, सीढ़ी लगाते हैं, घर ऊंचे लोगों के, सीढ़ी लगा के एक आध बंदा अंदर कूदता है और फिर सारे अंदर आ जाते हैं इस तरीके से। और घर के अंदर घुस के लूटामारी करना। पिछले इलाके के अंदर, अभी हमारे इलाके में एक घर के अंदर कूदे, उधर कुछ नहीं मिला तो वो बाप और माँ के सामने बेटी के साथ रेप भी हुआ। ठीक है, इस तरीके की कार्रवाइयाँ। ये चौथे घर के अंदर ये कार्रवाई हुई डकैती की, उसके अंदर उन्होंने माकूल रकम नहीं मिली उनके हिसाब से उनको। उन्होंने क्या किया कि उनकी 1.5 साल की बच्ची थी, उसकी टांग खींच के उठाई है, इसको साथ ले चलो। खूबसूरत सी एक बच्ची थी, उसको खींच के ले आ रहे थे, माँ पैरों में पड़ी है, रोई है, मार खाई है, लेकिन उसको छोड़ा। हर घर के अंदर यहाँ पे रात को ये इस घर के अंदर आए, घर के बाहर जब थोड़ा सा सामने वाले ने शोर मचाया है तो उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे हैं उसके ऊपर, स्ट्रेट फायर मारे हैं। और वो लड़का जब अंदर हुआ तो वो लोग भागे हैं यहाँ से। अब ये कंप्लेनें लेके गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंदा FIR के लिए जा रहा है, जिसके घर में डकैती पड़ी है। वो अपने थाना कौन सा पड़ता है? कुरंगी 4 नंबर थाना पड़ता है हमारा। अभी हम अपनी लेडीज तक लेकर के गए थे जिनके घरों में ये मामलात हुए, तो थाने में इतना बेहतरीन सलूक हुआ हमारे साथ कि जो मर्दों के साथ नहीं होना चाहिए था वो लेडीज के साथ हुआ कि निकल बाहर, इस तरीके से। जो पुलिस की लैंग्वेज, हालांकि वो पब्लिक सर्वेंट है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे बाप हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की है। और दूसरी बात यह है कि कोई कंप्लेन नहीं दर्ज हुई है। या वो लड़का 5 दिन हो गए FIR बाइक की कटवाने, कल को अल्लाह ना करे कि उसकी बाइक के साथ कोई कार्रवाई हो जाए, इस चक्कर में वो FIR के चक्कर में गया तो FIR नहीं दर्ज हो रही है उसकी। उसको रोज आना घुमा रहे हैं, आज FIR वाला नहीं है, FIR वाले को बुखार हुआ है, आज फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, 5 दिन हो गए। अभी आप क्या चाहते हैं ये बताएं? तहफ्फुज़ चाहते हैं और क्या चाहेंगे? हमारे टैक्स पेड करना, हमारी ये सारे मामलात किस हिसाब में होते हैं कि हमारा तहफ्फुज़ करेंगे ना ये इदारे। अब जो वो इदारे हमारा तहफ्फुज़ नहीं कर रहे, सिर्फ बत्ता लेने के लिए आएंगे हमारे इलाकों में, तो भाई इलाकों में आने की जरूरत नहीं है, हम अपना तहफ्फुज़ खुद कर लेंगे ना। फिर एक दफा बोल दो कि हम लोग लावारिस हैं, एक दफा बोलो। अभी कुरंगी 4 नंबर थाने वालों ने बोला हमारे पास एक मोबाइल है, क्या तुम्हारे इलाके के लिए सर्व करते हैं? अबे भाई बत्ता लेने के लिए तो यहाँ 10 मोबाइलें आती हैं, नहीं तो सुबह से आके बैठो और गिनती करोगे कितनी गाड़ियां आती हैं, जो हर 10 मिनट के बाद आके गोदामों से, होटलों से, इधर से उधर से 500 300 बत्ता लेकर के जाती हैं जब मोबाइलें आ रही होती हैं। लेकिन अब हमारे तहफ्फुज़ की बारी आई है, हमारी इज्जतों के तहफ्फुज़ की बारी आई है, तो गाड़ी नहीं है। रात को जब कंप्लेन की है तो वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब पड़ी हुई है। यार हम गाड़ी भी बनवा के दें तो इससे बेहतर नहीं है हम अपना तहफ्फुज़ खुद कर लेते हैं। भाई खाली आते ना गोलियां ही मारेंगे ना, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? थाना तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी चादर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। उनसे भी मजीद जानते हैं कि जब वारदातें हुई तो इन्होंने क्या क्या चीजें अपनी आंखों के सामने देखी, मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा मुझे बताएं क्या ऐसा मसला हुआ, वारदात कैसे हुई, कौन लोग थे जो आए हैं वारदात? भाई पहली बात तो वो अगवानी थे। अच्छा। सही है, उन्होंने नकाब लगाए थे यहाँ तक, और यहाँ तक केप लगाए जिससे इनकी आंखें नजर आ रही थी। अच्छा। नए कपड़े बिल्कुल नए ड्रेस में ऐसे आए थे जैसे लगा शादी में से आए हैं ये लोग। अच्छा। यहाँ से 2 यहाँ से गए और 2 छत पे से हमारे खुदे में। दीवारें छोटी है हमारे घर की, दीवारें बड़ी नहीं है। अच्छा। ये वाले सामने इस वाले यहाँ से जी घर में भी है। 3 कमरे हमारे, ससुर के, मेरे देवर के। उसमें से लेके गए, रिवॉल्वर रखा हमारे सर पर। यहाँ हमारी बेटी है छोटी वाली 5 साल की माशाल्लाह, उसके ऊपर रिवॉल्वर रख दिया। कह रहे मैं कमरे में लेके गए, कह रहे दरवाजा वहां से खुलवा, वहां कौन है? मैंने बोला भाई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो मुझे भी झिझक इस चीज में हो रही है, ऐसा कोई नुकसान कर देंगे लोग। मैं फिर वहां गई आराम से, दरवाजा में शायद फजर का टाइम हो जाए, हमारे शायद बच जाए आपको जो चीज भी हमारे पास रखी थी। वहां दरवाजा खड़खड़ाया, मैंने बोला भाई दरवाजा आराम से बजाने लगे, जोर से बजाए। अच्छा। उन्होंने मुझे पहले धक्का दिया। अच्छा। बदतमीजी बहुत कर रहे थे लेकिन मेरे से फिर ज्यादा वो नहीं कर। मैंने बोला भाई एक चीज बताएं, अभी कानून ने आपका क्या साथ दिया?
भाई वहां से वैसे हाथ हिला दिया। अच्छा, हमारे ये नहीं है। थाने में गए थे आप लोग? जी, कुरंगी 4 से हम लोग होकर आ रहे हैं, वहां से 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ कर रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से निकलो, गाड़ी क्यों आई है, ये लेडीज क्यों आई है, शोर क्यों कर रहे हैं, ये तो उनको इस तरह करना नहीं चाहिए था। हम अपनी मजबूरी के तहत गए, हमें तो हमारी सेफ्टी मिले हमारे को। उन्होंने साफ मना कर दी, भाई हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, हमारे इलाका लगता ही नहीं है ये। और भत्ते के लिए सारा दिन यहाँ पर आते हैं, हम खुद देखते हैं, हम इस घर में रहते हैं, हमें पता है गाड़ी यहाँ आ रही जा रही है। भत्ते लेते हैं यहाँ पे, भत्ते लाजमी ले। क्या वारदात हुई आपके? वारदात ऐसे हुई है कि 7 बंदे आए थे और छत पे से कूद के आए। 5 बंदे छत पे से कूदे, 2 बंदे बाहर थे। सही है, 4 बजे का टाइम था। जब 4 बजे का टाइम था तो वो लोग आए, सोते हुए को हमला कर दिया और सबके पास अपनी अपनी गन थी। हम लोगों को नीचे लेके आए, एक कमरे में बिठाया, आदमियों को बांध दिया, बाकी मैं और मेरे बच्चे, मैंने अल्लाह गिल्ला करा। सही है, मेरी 1.5 साल की बच्ची की टांग खींची, बोले ये एक बच्चा मुझे दे दो। मैंने बोला भाई बच्चा तो मैं नहीं दूंगी, भले मेरे को गोली मार दो। बात ये है कि मैंने मतलब जो है आप साफ सफाई कर लो, मैं बच्चा नहीं दूंगी, भले मुझे भी गोली मार दो। घर का सारा साफ सफाई करके उन लोगों ने एक ऐसा स्प्रे था उन लोगों के पास, वो मार दिया। जो भी मेरे कपड़े वपड़े थे वो भी जल गए। लूट के क्या क्या ले गए आपने? कुछ भी तो छोड़ के नहीं गए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा ना, सब कुछ तो ले गए। सिर्फ घर का जो फर्नीचर और 4 थी, बर्तन खाने वाले थे वो ले गए। खाने गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त करते हैं आप? हम उन लोगों से कोई भी सब कुछ बोल के आए, वो लोग सुन ही नहीं रहे। हमें हमारे साथ भलके पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे थे, बाहर जाओ बाहर जाओ। अच्छा, हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसके घर में जो है वारदात हुई है। जानते हैं कि किस तरीके से वो लोग इनके घर में दाखिल हुए, वारदात में क्या क्या चीजें लेके गए और क्या चीजें इन्होंने देखी, मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या वारदात में आपसे? रात के 4 बजे ये लोग 8 बंदे अंदर आए। अच्छा, पुलिस के बूट पहने हुए थे, 2 बंदों को मैंने पहचाना। वर्दी नहीं थी। बाकी ये है कि जब आए हैं बच्चों को नीचे लेके आए हैं, सब कुछ लूट लाट के चले गए। साढ़े तीन लाख रुपए और 1 तोला जेवर था। हाँ। अच्छा, तो मसला ये है, हम लोग मेहनत मजदूर वाले बंदे हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ करें या अपने बच्चों का करें। ना इंसाफ मिल रहा है, ना कोई पुलिस आ रही है। दिन में पैसे लेके तो चले जाते हैं लोग, रात में कोई भी नहीं आता। अब रात शरेआम यहाँ पे चौक पे खड़े होकर चैम्बरे मार रहे हैं, फायर कर रहे हैं। अच्छा। ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है इन लोगों की। और कितनी देर आगे खड़े होते हैं यहाँ पे? रात को तो हम लोगों ने पूरे 15 मिनट मैंने ऊपर से देखा है। अच्छा, तो आप 15 किया करें ना, 15 के फोन करेंगे तो वो तो पहले हारन बजाए कि चले जाओ आप लोग, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये इंसाफ है यहाँ का। बाकी ये है कि FIR करवाने के लिए गया हूँ, FIR करवाने के लिए गया हूँ, 600 चक्कर काट के आया हूँ। FIR नहीं काट के दी उन लोगों ने, दरखास्त पे मोहर लगा के दे दी है, बोले ये अपना FIR हो गई आपकी। अच्छा, ये इंसाफ है अपने पाकिस्तान का। हर घर में पिस्टल होती है, इस्तेमाल करो। ये होता है नहीं तो ना इज्जत महफूज है, ना माल दौलत किसी का आप महफूज IG है। सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से क्या दरख्वास्त करते हो? दरखास्त तो यही करते हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रात को कुछ सिक्योरिटी के लिए गाड़ी भेजें ताकि कुछ बंदे जा तो पकड़ें। चौकी भी तो है ना, वो भी नहीं आती यहाँ पे? कोई नहीं आता। चौकी वाले आते अच्छा। चौकी वाले आते हैं तो ये चीजें होती नहीं। ये 600 दफा कितनी वारदातें हो चुकी हैं इस मोहल्ले में। किसी की इज्जत लुट गई है, किसी का माल दौलत चला गया। ये इंसाफ है हमारे पाकिस्तान का। इंसाफ करो, मेहरबानी करो। हम लोग भी पाकिस्तानी है, ऐसा बात नहीं है कि बाहर से आए हैं। ये पूरा मोहल्ला गवाह है कि कितना एक शरेआम खड़े होकर गोलियां मारी जा रही हैं। ये कोई इंसाफ